डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की यह सीरीज से हम 2022 का साल हर एक राशियों के लिए कैसे रहेगा वो देखेंगे। यह सभी को अपनी चंद्र की राशि देखनी है या नाम राशि देखना है, और जिस हिसाब से आपका नाम हुआ है या राशि है जन्म की चंद्र की, उस हिसाब से आपको इस साल में कैसे फल मिलने वाला है वो देखेंगे। तो इसी सीरीज़ में बात करते हैं मेष राशि की, जो सबसे पहले राशि होती है मेष राशि। अब मेष राशि में इस साल 2022 के साल में काफ़ी कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है, राहु महाराज आपकी राशि में आ रहे हैं। 14 अप्रैल 2022 को राहु की प्रवेश मेष राशि में हो रहा है। उसी के सामने केतु महाराज भी 13 अप्रैल से आपके सप्तम भाव में तुला राशि में आ रहे हैं। तब तक केतु अष्टम भाव में है और राहु दूसरे भाव में रहेंगे 4 महीने शुरुआत के। शनि जो है वो शुरुआत के 4 महीने, वही अप्रैल 2022 तक वो आपके दसम भाव में रहेगा। फिर 11वें भाव में जाएंगे। 11वें भाव से वापस वक्री होके 12 जुलाई को वो वापस मकर राशि में आ जाएंगे, और इसके बाद 17 जनवरी 2023 मतलब कि ये साल खत्म होने के बाद वो कुंभ राशि में जाएंगे। और गुरु महाराज की बात करें तो गुरु महाराज आपकी कुंडली में 29 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक आपके 11वें भाव में रहेंगे और उसके बाद 12वें भाव में आएंगे। यह वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिकूल है। आपको इस साल में अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए और स्वास्थ्य के बारे में जितना हो सके उतना अपनी देखभाल करनी चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हेल्थ की ही, क्योंकि अप्रैल 2022 23 अप्रैल से ये राहु महाराज आपके प्रथम भाव में आ रहे हैं। तो जो कुछ भी चीज़ें हैं आपके अंदर शरीर में, जो कोई कष्ट है, पीड़ा है, जिसको आपने दबा के शायद रखा है, वो शायद बाहर आ गई। इट्स अ मोड ऑफ अ रिपेयरिंग। 1.5 साल तक रहेगी। पूर्ण 2022 के वर्ष में ये आपके प्रथम भाव में राहु रहेगा। तब तक द्वितीय भाव में राहु है, वो आपको आर्थिक तौर पे और कौटुंबिक तौर पे जो परेशानियां दे रहा है वो खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद वो शारीरिक तौर पे पीड़ा करना चालू करेगा। सो स्वास्थ्य के लिए ये एक हानिकारक है। केतु भी जो सप्तम भाव में आ रहा है, सप्तम भाव हम मारक स्थान भी कहते हैं, अष्टम भाव से अब वो सप्तम भाव में आ रहा है। तो जो भय था, जो चिंताएं थी, उस चीज को सामने ले आएगा। हालांकि केतु कोई फल नहीं देता है, इसलिए आपके जो विरोधी है, आपके जो कॉम्पिटिटर है, वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, पर आपको उसका पता नहीं चलेगा। तो पर्टिकुलरली अगर हेल्थ की बात करें तो पूर्ण वर्ष मतलब कि अप्रैल से लेके बाकी का वर्ष, उस समय पे राहु भी लग्न में अशुभ है, और 12वें भाव में उसी समय पे, उसी दिन पे गुरु महाराज आपके 12वें भाव में आ रहे, जो वृद्धि करते, जो खर्च, नुकसान या हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। तो ये दोनों तौर पे ज़्यादा अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का बिल्कुल आप ख्याल रखें। बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ में, पैसे में जो आपको तकलीफें और कठिनाइयाँ अभी आ रही है, क्योंकि आपके धन स्थान में राहु का भ्रमण चल रहा है, वो कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। सो 4 महीने बाद आपकी आर्थिक स्थिति में जरूर परिवर्तन होगा। रिलेशन की बात करें, संबंध की बात करें, तो संबंध में भी जो चीज़ें छूट गई है, जो चीज़ें तकलीफ दे रही है, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। सो इसमें भी आपको ज़्यादा फायदा ही है। रिलेशन जो टूटे हुए, जो बिगड़े हुए, जिनको आप सुधारना, संवारना चाहते हैं, वो सारा चीज़ आप कर सकते हैं। बात करते हैं अभ्यास की, विद्याभ्यास की। तो विद्याभ्यास के लिए जो लोग अभी प्राथमिक अभ्यास में है, उनके लिए ठीक है। जो उच्च अभ्यास में, उनके लिए कठिनाई वाला समय है। सो अभ्यास में आप अपना कंसंट्रेशन जरूर बनाए रखें। शनि महाराज दसम भाव में है और निकल जा रहे, वापस आ रहे हैं, सो इसलिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। विद्याभ्यास में आप जो कुछ भी चाहते हैं, अपने आगे के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसके लिए पूर्ण मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों के बारे में देखें तो जो माता पिता अपने संतान के बारे में चिंतित है, उनको थोड़ा लाभ मिलेगा। गुरु महाराज अप्रैल तक तो है 11वें भाव में, जो पंचम भाव को असर करेंगे। उसके बाद शनि महाराज आ जाएंगे, वो भी अपने घर में है। तो संतान के प्रति आपका जो चिंता, भय है,
और जो परिणाम नहीं मिल रहा है वो थोड़ा शुभ हो जाएगा। जो बच्चे भी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा समय है। बात करते हैं रोग की, तो रोग के लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि रोग के लिए यह वर्ग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो रोग को भी कहीं ना कहीं असर कर रहा है। इसलिए आप अपने रोग में भी ज़रूर ध्यान रखें, और कोई भी ऐसे छोटा मोटा भी रोग होता है तो उसको अच्छे से ठीक करने का कोशिश कीजिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा वर्ग है, उनके लिए ये साल एक अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है। सो मेष राशि में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कुछ एक अच्छे समाचार हैं, आपको नौकरी में फ़ायदा होगा। बात करते हैं शादी ब्याह की, तो शादी ब्याह के लिए जो लोग कर रहे प्रयास कर रहे उनको ये ज़रूर है कि उनको अप्रैल तक पूर्ण प्रयास कर लेने चाहिए। इसके बाद 1.5 साल तक आपके केतु महाराज वहाँ रहेंगे। बातचीतें आएगी पर कोई ना कोई वजह से रुक जाएगी या छूट जाएगी। सो शादी के लिए अगर आप पूर्ण प्रयास कर रहे हैं तो पहले 4 महीने में ही कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी दिक्कतें होगी, या आपको पसंद नहीं आएगा या सामने से आपको अपेक्षित जवाब नहीं मिलेगा। बात करते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही उचित समय है। अप्रैल के बाद जब गुरु महाराज 12वें भाव में मीन राशि में आ जाएंगे तो 9-12 का जो आपका संयोग बनेगा, 9वें भाव का मालिक 12वें भाव में, तो वो एक आपके लिए एक बहुत अच्छा होगा। और उस वजह से आप अगर विदेश यात्रा करना चाहते या विदेश में स्थायी होना चाहते, आपके लिए अच्छा समय है। जो लोग अपना व्यापार करते हैं, जो व्यापार में और प्रोफेशन में, इनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज अप्रैल तक तो रहेंगे, फिर वक्री होकर वापस से जुलाई में आएंगे। तो जो कार्य आप अप्रैल तक कर लेंगे उसी चीज़ों को आपको वापस से जुलाई में उसका परिणाम मिलने लगेगा। सो आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशन में, आपके व्यवसाय में काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। तो इस दौरान आप जो भी अच्छा काम कर लेंगे आपके लिए वो लंबे अरसे का अच्छा फल देने वाला होगा। बात करते हैं कोई भी रेमेडी की। इस साल पे आपको ज़्यादातर कोई भी उपाय या उपचार करना है तो अपने स्वास्थ्य के बारे में करना है। राहु के लिए करना है, राहु के लिए शिव की उपासना आप कर सकते हैं, भैरव जी की उपासना कर सकते हैं और महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं। तो ये आपको पूर्ण साल राहु की शांति करनी है, दान पुण्य करना है, उससे आपको अधिक लाभ होगा। खर्च के बारे में देखें तो गुरु महाराज अप्रैल से आपके 12वें भाव में स्थित होंगे, तो आपको आपके सामाजिक खर्च और कौटुंबिक खर्च को बढ़ाएंगे। सो खर्च के बारे में आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसी समय पे गुरु ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। तो चाहे आपको घर लेना है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं कुछ लागत लगानी है तो अच्छा समय है। चाहे व्यापार में लगाए, चाहे अपने कोई भी क्या कहते हैं कि व्यवसाय, व्यापार या कौटुंबिक चीज़ों में लगाए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चाहे धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, इस वजह से भी खर्च हो सकते हैं। सो खर्च भी है, और साथ साथ में अगर उस खर्च को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे करेंगे तो पैसा जाएगा तो ज़रूर, पर वो लौट के वापस आएगा। अगर आप घर लेना चाहते हैं या ऑफिस लेना चाहते हैं तो ऑफिस या काम के क्षेत्र को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, और घर लेना है तो घर भी ले सकते हैं। पर घर और व्यापार में अगर आपके पास पसंदगी है तो व्यापारिक चीज़ें लेनी चाहिए, उससे आपको अधिक लाभ है। बात करते हैं कोई कोर्ट कचहरी लिटिगेशन की। यदि कोई कोर्ट कचहरी और लिटिगेशन चल रहा है तो उसमें भी काफ़ी राहत होगी। तो इसलिए आपको कोर्ट कचहरी वगैरह में जो भी कुछ आपका अभी अटका हुआ है उसमें कुछ समझौते का या कुछ उसका निकाल आने का बिल्कुल योग है। तो लिटिगेशन भी अच्छा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के और जाना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद आपकी हाई एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ध्यान, योग, मेडिटेशन, ये सब में भी आपका रुझान और बढ़ेगा। बात करते हैं अपने सोशल या मित्र वर्ग से। सो जो आपका सोशल वर्क है वो अप्रैल तक काफ़ी अच्छा रहेगा, उसके बाद उसमें ज़्यादा लाभ नहीं है। सो सोशल या मित्र वर्ग से अप्रैल तक जब तक गुरु महाराज है आपको लाभ है। इसके बाद शनि महाराज आएंगे 4 महीने के लिए, तो उस समय पे आपको ज़्यादा इससे लाभ नहीं होगा। और उसके बाद गुरु महाराज भी वापस यहाँ से चले जाके आगे आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। तो जो कोई भी मित्र वर्ग से, सोशल से आपको लाभ लेना है तो अप्रैल तक अच्छा समय है, इसके बाद ये इतना फ़ायदा नहीं देगा।
जो लोग कोई काम कर रहे हैं, जो फिल्म लाइन में है या तो जो नेम फेम रिकग्निशन की लाइन में, जहाँ पे नाम प्रतिष्ठा ये सब चाहिए, उनके लिए भी ये अच्छा है कि उनके किए हुए कार्य अब बाहर आएंगे और उनको उससे लाभ होगा। सो नाम प्रतिष्ठा ये सब के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई नामी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो उसका प्रयास आप कर चुके हैं, आप कार्य कर चुके पिछले 2 साल में, तो उसका आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। यह साल में कोई अकस्मात या दुर्घटना की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उस बारे में कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो ना कोई अकस्मात योग है, ना कोई ऐसी घटना दुर्घटना होगी जिस कारण से आपको या आपके परिवार को कहीं ना कहीं कोई क्षति हो। तो ऐसा योग नहीं है, तो उससे चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीमारी के लिए मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का या कुछ इलाज करने का योग जरूर हो सकता है। तो उसके लिए अगर आपको कहीं अस्पताल में सहायता लेनी पड़े या कोई बीमारी के तौर पे आपका इलाज करना हो रहा है, तो आप बिल्कुल करा लीजिए, बिल्कुल चिंतित ना मत होइए, ये आपके अच्छे के लिए। तो जो कोई भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें होगी वो निकल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से ओवरऑल यह साल आपको आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने कामकाज में जो कुछ कर चुके हैं उसका अच्छा परिणाम मिलेगा आपको, भाग्य भी साथ देगा और अच्छा वर्ष है। तो इस हिसाब से मेष वालों के लिए स्वास्थ्य को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के लिए अच्छा फल है। सो उम्मीद रखता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं DM एस्ट्रोलॉजी। मुझे संपर्क करने के लिए यहाँ दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट www.dmastrology.com, उसमें भी आप जानकारी ले सकते हैं। फेसबुक में मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अन्य को भी आप इसका लाभ देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।